के लिए नहीं है, फिर भी हम नाम ले लें तो भी हमें लाभ होगा? कहा क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। भैया तुम्हें नहीं पता है, ये राम का नाम है ना, ये बड़ा ही अलौकिक है, ये सबसे अलग है। क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। एक बात कही तुलसीदास जी ने, भैया आपको नहीं पता, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो आखी। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच। आप कैसे भी, या तो मन से भजो या गैर मन भजो, आपका लाभ ही लाभ है। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो अपनी जमीन में बीज डाल रहा है तो वो ये नहीं देखता है कि ये बीज सीधा ही गिर रहा है, सीधा ही रखा जा रहा है जमीन में, है? वो बीज कैसे भी सीधा या उल्टा कैसे भी जमीन में गिर जाए, लेकिन उसका अंकुर ऊपर ही आता है, उसका अंकुर ऊपर ही आता है। ऐसे ही राम के नाम की विशेषता है। आप कैसे भी लोग, सोते हुए, चलते हुए, बैठते हुए, जागते हुए, खाते हुए, पीते हुए, अनक से, आलस से, कैसे भी नाम लो, आपका लाभ ही लाभ है। हित ही हित। इतनी बड़ी महिमा है नाम की। प्रसंग चल रहा था, विवाह का। जब बेटी विवाह के योग्य हो जाती है तो हर एक माता पिता को चिंता बढ़ जाती है। राजा हिमांचल को भी चिंता हुई, उन्होंने अपनी बेटी के लिए वर खोजना प्रारंभ कर दिया, नाई और पंडित को भेजा, तीनों लोकों में उन्हें कहीं भी वर नहीं मिला। लेकिन इधर में वो भगवान विष्णु के पास में गए और कहने लगे, प्रभु हम तो परेशान हो गए, हमारा मन करता है आप कोई टीका कर दें और बस हो गई हमारी यात्रा पूरी। भगवान नारायण ने समझाया, हे प्रदेव आपको नहीं पता है, जाकर के कहना राजा हिमांचल से ये घूमना फिरना बंद कर दें। अरे पार्वती जी का विवाह तो होगा तो भोलेनाथ के साथ में होगा, क्योंकि उनका दोनों का जन्म जन्म का बंधन है। वो खाने खा परेशान हो रहे हैं, उन्हें स्पष्ट शब्दों में समझा देना। भगवान नारायण की बातें जाकर के जब कहीं, राजा हिमांचल फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं। इधर में बताया जाता है तारक नाम का राक्षस जो था, देवता लोगों को सताने लगा। सभी देवता एकत्रित होकर के ब्रह्मा जी के पास में गए, ब्रह्मा जी से कहा ये तारक नाम का राक्षस कैसे भी मारा जाए तभी हमें शांति मिलेगी। ब्रह्मा जी ने कहा भैया इसका वध तो भोले बाबा जी का पुत्र ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। जाओ भोले बाबा जी को विवाह के लिए तैयार करो, उन्हें विवाह के लिए तैयार करो। अब देवता लोग सोचने लगे, प्रभु आपने लंबी कहानी बना दी, अभी भोले बाबा जी का विवाह नहीं हुआ, आगे चल के कहीं विवाह होगा तब कहीं पुत्र होगा तब कहीं ये तारक नाम का राक्षस मारा जाएगा, बड़ी लंबी कहानी है, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे जल्दी छुटकारा मिले। कहा और कोई भी उपाय नहीं है महाराज। देवराज इंद्रराज सभी देवताओं को लेकर के आज कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर देते हैं, लेकिन मेरे भोलेनाथ ने तो समाधि लगा दी। जब समाधि लगा ली तो सज्जनों एक या दो दिन के लिए नहीं लगाते हैं, वो हजारों वर्ष के लिए समाधि लगाते हैं। भोले बाबा जी मस्त समाधि में बैठे हुए ध्यान में मगन है।
इधर में क्या होता है, देवता आकर के भोले बाबा जी से निवेदन करने लगे, लेकिन समाधि खुलने वाली नहीं है। बहुत समय हो गया, देवताओं ने अपनी चतुराई दिखाई, उन्होंने कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा आप हमारी सहायता करो, क्योंकि अगर भोले बाबा की समाधि नहीं खुलेगी तो विवाह नहीं होगा, और विवाह नहीं होगा तो उनका पुत्र नहीं जन्म लेगा, और जब पुत्र नहीं होगा तो फिर हमें इस तारक नाम के राक्षस से छुटकारा कैसे मिलेगा, क्योंकि उनका पुत्र ही मारेगा। अब तो कामदेव ने अपनी सारी विद्या का प्रयोग किया, वहां फूल और उत्पन्न आ रहा, कितनी सुगंध महकने लगी, लेकिन फिर भी समाधि नहीं खुली। आज उसने अपने बाण का प्रयोग किया है, जैसे ही तीसरा नेत्र खुला है भोलेनाथ का, आज कामदेव जल करके भस्म हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। जब कामदेव जल करके भस्म हो गए, कामदेव की पत्नी जो रति थी उसे पता चला है, बिलखती हुई अपने सर को पीटती हुई चली आ रही है। हे स्वामी, हे प्राणनाथ, आप मुझे छोड़ करके कहां चले गए? भोले बाबा जी से निवेदन करने लगी, चरणों में गिर गई, स्वामी हे भोले बाबा जी, मेरे प्रभु को